हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 18 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ICAO विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत की शेफाली जुनेजा जो है इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले ICAO के बारे में। इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1947 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल है, कनाडा के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। जैसे कि वर्तिका शुक्ला की बात करते हैं तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है ये बनी है। इसी तरह से अध्यक्ष की तरह अपने कह सकते हैं कि CMD जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, पहली ये महिला जो है वो बनी है। इसी तरह से डॉक्टर धृति बनर्जी की बात करते हैं तो ये जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली जो डायरेक्टर है वो अभी नियुक्त की गई है। लॉरेंस देस्कॉर्स की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम संग्रहालय पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है, उसकी पहली महिला जो चेयरमैन है वो नियुक्ति ये की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने शून्य प्रदूषण के लिए शून्य अभियान जो है वो स्टार्ट किया है? इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग के द्वारा बेसिकली ये जो अभियान है वो स्टार्ट किया गया है। नीति आयोग ने RMI जो कि US बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है और ये जो है इंडिया के अंदर भी प्रेजेंट है RM के नाम से। इसका जो फुल फॉर्म होता है RMI का रॉकी या फिर रॉक माउंटेन्स इंस्टीट्यूट है जो कि USA बेस्ड है। और इसने भारत के साथ मिलकर एक अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनको जो अर्बन एरियाज़ है उनके अंदर उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये अभियान जो स्टार्ट किया गया है। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी तो आपका जो पोल्यूशन है उसकी वैल्यू, उसकी जो मात्रा है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इसी वजह से ये जो अभियान है बेसिकली नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं नीति आयोग के बारे में इसकी जो स्थापना है वो 2015 के अंदर की गई थी। इसके जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राजीव कुमार जी बने हुए हैं। और यदि CEO की बात करते हैं तो अमिताभ कांत जी जो है इसके CEO भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे TCS की बात करते हैं तो रीबिगिन मिशन स्टार्ट TCS के द्वारा किया गया है, जिसके तहत जो भी वुमेन्स हैं पहले जॉब कर रही थी और उनके करियर के अंदर बीच के अंदर कोई गैप आ गया है तो उसी को आगे उनको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए TCS के द्वारा जो कैंपेन स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से इन्फोसिस की बात करते हैं तो इक्विनॉक्स नाम का एक जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इन्फोसिस के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग बताया जा रहा है। इसी तरह से रिलायंस की बात करते हैं तो हुरुन की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर इंडिया की जो टॉप कंपनी रही है इस साल की वो रिलायंस कंपनी रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर नीति आयोग के बारे में बताया गया है, इनकी चर्चा आपने पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो नई रेंज है वो बेसिकली क्या है। इसका राइट आंसर होगा 100% जो FDI है वो इंडिया के अंदर अभी कर दिया गया है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इससे पहले जो ये था वो 49% था और ये जो है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है इसका अभी कर दिया गया है। फिर बात करते हैं FDI के बारे में। FDI भारत के अंदर कब लागू हुआ था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर CGWR की जो सीरीज चल रही है करंट जीके विद रिवीजन की डेली सीरीज, उसके अंदर पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस मंत्री ने रेल कौशल विकास योजना जो है उसको लॉन्च भी किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारी जो रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा बेसिकली ये जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत 4 ट्रेड्स के अंदर जैसे कि आपका फिटर हुआ, मैकेनिक्स हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ और वेल्डिंग हुआ, इन 4
कैटेगरीज के अंदर जो युवा है उनको जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसके बाद जो है उनको रेल के अंदर ही जो रेलवे डिपार्टमेंट है वहाँ पर में भी हो सकता है जो भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सके। फिर बात करते हैं ये जो स्टार्ट किया गया है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आज 17 सितंबर जो डेट थी उसको जन्मदिन, उस डेट पर जन्मदिन था। तो उसी पर बेसिकली रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा उनको ये तोहफा जो है वो दिया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो ये जो टाइम्स मैगजीन के द्वारा 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की जो सूची अभी जारी की गई जिसके अंदर इनका नाम जो है वो उसके अंदर आया है। इसी तरह से मनसुख मांडविया की बात करते हैं तो ये हमारे देश के प्रेजेंट टाइम के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री है ये बने हुए हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए यूपी मातृभूमि योजना जो है वो स्टार्ट की है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। और इसके तहत कहा गया है कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहाँ पर पर्टिकुलर जो भी एरिया है, जैसे कि अपने बात करते हैं कि कुछ किसानों के लिए हुआ या फिर कोई जिम का एरिया हुआ, ओपन जिम हुआ, वहाँ पर सीसीटीवी लगाने का काम हुआ या फिर वहाँ पे फिशरीज जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड कोई भी एक परियोजना है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति इसको आगे बढ़ाना चाहता है, इसको डेवलपमेंट करना चाहता है, जिसके तहत गांव का डेवलपमेंट हो सके, तो उसके लिए बेसिकली ये योजना स्टार्ट की गई है जिसके तहत 50% का जो भी खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा वहन किया जाएगा और बाकी का जो 50% रहेगा वो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसको वहन ये करना होगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो ओपन फर्नरी गार्डन है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि उनके द्वारा अभी हाल ही में माई मी जी नाम से जो एक कैंपेन है या फिर एक स्कीम है वो बेसिकली लॉन्च जो है वो की गई है। फिर बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री अभी जो है वो भूपेंद्र सिंह पटेल जी बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपने बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का शो किया गया है और इसके साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि उत्तराखंड हुआ, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड और बिहार, इन स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो बेसिकली इसके साथ में टच होती है। और यदि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो नेपाल जो कंट्री है उसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। अब यहाँ की जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। गवर्नर राज्यपाल की बात करते हैं आनंदीबेन पटेल और 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का निर्माण हुआ था। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गोवर्धन हिल के नाम से जानी जाती है। यहाँ की नृत्य की बात करते हैं तो नौटंकी हुआ, रासलीला हुआ, कजरी, जोरा, छापेली और जेता, ये कुछ डांसेज है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 403 विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। और अभी जो है यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये कहा जाता है कि पूरे भारत के अंदर उसी गवर्नमेंट की जो सरकार है वो बनती है जिस सरकार का मुख्यमंत्री यहाँ पर बनता है, ज़्यादातर ये कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की जो करंट न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ, तो अपने कह सकते हैं कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 का जो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला था और यहाँ पर शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया था। विरासत योजना ये जो स्कीम है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। किसान कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। 2019 के अंदर सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए थे वो भी यहीं पर आए थे। सुरक्षित शहर परियोजना, मिशन शक्ति अभियान, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो नोएडा के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी। तो ये कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से जो ये चर्चा में बना हुआ था। अब बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट
टीम ने सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए पाकिस्तान का जो दौरा है उसको मना कर दिया है या फिर छोड़ दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा बेसिकली ये मना कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह से बात करते हैं यूएस से, इन तीनों कंट्रियों के द्वारा मिलकर एक नया रक्षा समझौता या एक ट्राईलेटरल 3 देशों का एक समूह जो बनाया गया है, जिसको जो नाम दिया गया है वो AUKUS नाम इसको जो है दिया गया है। फिर बात करते हैं इंडिया की। भारत सरकार के द्वारा पहली बार जो बौद्धिक नवाचार एक अभियान है उसको बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा, जिसका जो 19 और 20 नवंबर को इसका आयोजन जो है वो भारत के अंदर किया जाएगा। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 17 सितंबर को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे या फिर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो इस दिन मनाया गया था। और इसकी यदि अपने बात करते हैं कि जो थीम रखी गई है वो रखी गई है सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात देखभाल, इसकी थीम जो है वो रखी गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो ये 16 सितंबर को मनाया गया था। राष्ट्रीय अभियांत्रिकी दिवस जो है वो 15 सितंबर को मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस है वो भी 15 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विकास के रूप में स्वतंत्रता या फिर डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम नाम की जो पुस्तक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई है, उसके राइटर जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन जी जो है बेसिकली इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के अंदर 1998 के अंदर जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। और इसी तरह से भारत सरकार के द्वारा 1999 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा जो कि हॉलीवुड और एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, इनके द्वारा द मेमोराई नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी। धीरा खंडेलवाल की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी एक पुस्तक लिखी गई है हरियाणा पॉपुलेशन एंड हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड नाम की एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, जिसका उद्घाटन जो है या फिर इनोग्रेशन जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया। सुधा मूर्ति की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी एक पुस्तक लिखी गई थी, हाउ टू गेट गॉट अर्थ इट्स ब्यूटी नाम से पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 17 सितंबर का था। 17 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया? वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो बेसिकली मनाया गया था। इसी तरह से त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी अभी की गई है, उसका हिस्सा जो है वो कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस से बने हुए हैं। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ 2021 में नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी को चुना गया है। इसी तरह से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करवाया गया। स्पेस एक्स के द्वारा स्पेस में भेजे जाने वाला जो क्रू था उसका नाम जो है इंस्पायरेशन 4 रखा गया। और जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा बेसिकली 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किया गया। इसी तरह से बात करते हैं, विश्व बौद्धिक सम्मेलन की मेज़बानी जो है भारत सरकार के द्वारा की जाएगी और ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। इसी तरह से डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स जो है वो इन्फोसिस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। जो आज का वीडियो था उनके जो भी क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। और हाँ, यदि आप लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको अपने एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, उनके बारे में, तो ये वाला वीडियो देखना ना भूलें। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।